अब 25-25 हज़ार रुपये इनके किराए होंगे, तो किराएदारों का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। कोई आपको 20-25 हज़ार रुपये दे रहा है तो वो सहूलियत के लिए दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है कि नाले का पानी सूखे। दिल्ली में पॉल्यूशन वैसी है, आदमी सांस से वैसे ही मर रहा है। अब नाले का पानी और घुसेड़ दो उसके घर में तो क्या ज़िंदगी जी रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ऐसी तैसी मारती है यहाँ पे। ऐसा है ना, किसी को मारो बेल्टों से तो क्या होता है, एक टाइम बाद उसका दर्द खत्म हो जाता है। यही हो गया लोगों को, यहाँ पे लोगों को गंदगी में रहने की आदत हो चुकी है। अब वो एक टाइम बाद इसी से नहाना भी शुरू कर देंगे। कम से कम 20 साल हो जाएंगे ओखला में मुझे रहते हुए, पानी आज तक अच्छा ही नहीं आया है। पीने का तो है ही नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ 4 साल तक यहाँ पे कोई आदमी बोले नहीं, 4 साल तक पानी बहता रहेगा। यहाँ पर रक्षाबंधन के टाइम पर देखा था हमने, पूरा बाढ़ आ गया था जसोला में। विधायक अहमदुल्ला खान आए, उन्होंने पूरा पाइप डलवाया, उस टाइम पर वो हो गया। लेकिन अब बार बार ओवरफ्लो हो रहा है नाला, इसकी क्या वजह हो सकती है। ओवर पीछे से ही छोड़ा जा रहा है। देखिए, जो भी इसका अरेंजमेंट था या सेकंड ऑप्शन बनाया जा रहा है, जो यहाँ पे काम चल रहा है, अगर जब तक वो काम नहीं हो रहा है तो पानी छोड़ो। हम ये नहीं कहते कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास भी, अगर इकट्ठा ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है आपके पास पानी, जहाँ पे भी अगर छोड़ना है तो कम छोड़ो ना, थोड़ा थोड़ा स्पीड से ऐसे छोड़ो कि वो क्रॉस होता रहे और ओवरलोड ना होकर पब्लिक परेशान ना हो, घर ना खराब हो, सड़कों पे पानी ना आए। लेकिन आप स्पीड से देख लीजिए जिस तरीके से पानी आ रहा है, और सुबह शाम हम लोग अपने कपड़े ऊंचे ऊंचे करके निकल रहे हैं, बच्चे अपने जूते मोजे उतार के हाथों में पकड़ के 8-8 किलो वजन उठा के हम कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके बच्चे रिक्शा करके स्कूल जा रहे हैं। वैन नहीं अंदर आ पा रही है। आप हालात दिखाएं कि कितने बुरे हालात है। लैटरिन बह रही है, मिल्लत अपार्टमेंट पूरा डूबा हुआ है। अगर वहाँ पे कहीं पे करंट आ गया, मीटर है, बिजली की तार है, और नींव अगर इसी लगातार पानी नींवों में भरता रहा तो कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। सामने जो ये मार्बल वालों ने अपना ये जो भी इनका बिजनेस का जो ये इन्होंने अड्डा बना रखा है, ये जो भी इनका प्लॉट है, वहाँ पर पानी जो उधर से निकल के दूसरी तरफ जाने लगा था, तब भी लेवल थोड़ा कम हो गया था। लेकिन हर कोई अपनी साइड अपनी सेफ्टी चाहता है, तो उन्होंने कट्टे और लगा दिए। जब कट्टे ऊंचे हो गए तो पानी का लेवल जैसे तेज आ रहा है तो वो और प्रेशर ऊपर हो गया, और होने की वजह से नॉन स्टॉप 24 घंटे पानी बह रहा है सड़क पर, और पब्लिक परेशान है। सामने गार्डन पब्लिक स्कूल है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? सॉल्यूशन तो देखिए, जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं आके खुद अपनी टीम को भेजें, मुआयना करवाएं और जल्द से जल्द इस काम को सॉल्व करवाएं। पब्लिक और स्कूल के बच्चे, लेडीज, औरतें सब परेशान हैं। अच्छा, कुछ गलती तो यहाँ के लोगों की भी है। इन पाइपों के अंदर जो है वो गद्दा, तकिया ये सब फेंक देते हैं। सब कचरा जो डाल देते हैं, पीछे से कचरा आता है, सोफा टेबल सब आते हैं, उसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ जो कचरा आता है मैम, लोग नहीं मान रहे हैं तो खुद ही परेशानी में भी फंस रहे हैं ना मानने पर। नहीं करे कोई भरे कोई, अगर पीछे से कूड़ा आ रहा है वो हमारे यहाँ पे आके मुंह पे बंद हो जा रहा है तो पीछे भी जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि पीछे पानी नहीं जा रहा, लेकिन वो उन लोगों को शायद आदत हो गई है पानी में रहने की, गंदे पानी में रहने की। यहाँ आगे की जो भी लोग हैं उनको इतना, वही वाली बात है, जॉब वाले हैं भैया, जॉब पे जाएं, रोजी रोटी कमाएं, या यहाँ खड़े होकर पानी में नेताओं का इंतज़ार करें कि वो आएंगे और वो हमें परेशानी से निकालेंगे। आपको ये जो पाइप है इतने बड़े बड़े, ये पता चला था, आपको भी शायद पता चला हो कि इसी नाली के अंदर डालने के लिए पाइप से क्या था? ये कहा गया था, मैंने अभी सुना, पता चला था कि शायद इसको संडे तक पड़ना था, ये वाले पाइप। हाँ, इन पाइपों को। लेकिन यहाँ पे जो काम है बहुत स्लो हो रहा है। हमें यहाँ पे अगर पूरे दिन में 1 घंटा, जो भी यहाँ की टीम है, जो भी ये काम चल रहा है, 1 घंटा काम करती हैं, उसके बाद गायब। 1 घंटा दूसरे एरिया, जो इसका सेकंड पोर्शन है, वहाँ पे काम होता है। हाँ, अभी हमारी टीम मिल्लत अपार्टमेंट के लोग, हम लोग इकट्ठा होकर तीनों जगह का मुआयना करने गए थे, तो वहाँ पे हमें एक भी लेबर नहीं मिला था, लेबर नदारत थी। जल बोर्ड का ही काम चल रहा है। कितने साल से चल रहा है? 4 साल हो गए पूरे। 4 साल से हाँ। पूरा नहीं हो पा रहा है। 4 साल से पूरा नहीं हो पा रहा, और 3 महीने से नाले का सोल्यूशन कुछ निकल रहा ही नहीं है। अच्छा, ये भरा का भरा ही है। ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? ओवरफ्लो पीछे से पानी ज़्यादा जा रहा है। पहले 1 प्लांट था, अब 2 प्लांट चालू हो गए, पानी ज़्यादा चल रहा है।
अच्छा, ये जो काम चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड का 4 साल से चल रहा है, ऐसा कौन सा ताजमहल बन रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है 4 साल में ये जो बन नहीं पा रहा है, या फिर काम स्लो हो रहा है ऐसा कुछ? इसका तो जल बोर्ड का तो नाले से ओवरफ्लो से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पहले से चल रहा नहीं, है। रोड तो खुलना चाहिए ना, रोड खुलना चाहिए, रोड इसकी वजह से पूरा बंद है। अब इनका सिस्टम ही लूज है, ये क्या करेंगे बेचारे, ये तो लेबर है काम करने वाली, इनका सिस्टम ही अलग से ही, अब कुछ कह नहीं सकते, जितना पता उतना बता दिया। काम बंद कर दिया इन लोगों ने, या पाइपलाइन का कोई इशू था, कोर्ट केस चला, तो उसकी वजह से भी बीच बीच में काम बंद कर दिया गया। माना कि देरी हुई है, माना कि पीछे से ही कमियां हैं, लेकिन फिर भी काम जो अगर रेगुलर बेस पे होता रहे तो शायद तब भी 1 साल में 1.5 साल में काम पूरे किए जा सकते हैं। ये पानी इधर से उधर जाएगा नाले का। कौन सा पानी? इस नाले से उस नाले में डाइवर्ट हो रहा। कौन सा, ये वाले नाले का भी? हाँ। अच्छा, तो मतलब ऐसे क्या बना रहे हैं आप जो 4 साल में ये नहीं बन पा रहा है? 4 साल मुझे तो पता नहीं, 4 साल हो गए इसको। आप अभी आए होंगे, चलिए ठीक है। अच्छा, तो मतलब अच्छा, ये जो पाइप यहाँ पर पड़ा हुआ है ये इतना बड़ा, ये इसी नाले के लिए है? हाँ, इसी नाले के लिए। क्या ये नाला इसमें जोड़ा जाएगा? जोड़ा जाएगा इसमें, ये वाला नाला हाँ। इसमें जोड़ा जाएगा? हाँ, तब शायद कुछ परेशानी का हल हो जाए, है ना? बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होगा। तो कब तक ये हो सकता है काम? लोग जो परेशान है, मतलब कुछ अंदाजा है? लगभग 4-5 दिन 4-5 दिन में आप जोड़ देंगे इसमें? पानी चालू हो जाएगा इसका। ये नाला का जो पानी है वो इस तरफ आ जाएगा, है? तो ये तो बेहतर हो जाएगा अगर ये 4-5 दिन में बोल रहे हैं नाला इसमें जुड़ गया। देखिए अभी हाँ, अगर ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम खुद नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें, लेकिन ये जो काम अभी ये जैसे इन्हें ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि 4 साल से ये काम चल रहा है, ये लेबर चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो अब ये अगर ये 4-5 दिन पहले भी कहा गया था कि संडे को ये पाइप पड़ जाएगा, अब नेक्स्ट संडे कल आ गया है। सड़क टूटी हुई है, दूसरा पहले क्या कराया उन्होंने क्या नहीं कराया, कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन कराते नहीं, दोबारा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो बस टेम्परेरी काम करने से काम थोड़ी होगा, लोगों को तो परेशानियां होंगी ना। ये एक मेन रोड हो चुका है अब तो, और हाईवे समझ लो, यहाँ से पहले किसी टाइम पे यहाँ पे एक मक्खी नहीं बनती थी, यहाँ पे आज आदमी के अलावा कोई नहीं मिलेगा, ये मेन रोड है। और यहाँ से सारा ओखला बिहार, जौहरी फार्म, नून नगर, सारा रास्ता यहीं से जा रहा है, ये शॉर्टकट है लोगों के लिए। और कहाँ से आया, बटला हाउस से निकलता नहीं है कोई इंसान, की जाम वहाँ पे इतना होता है। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इसके किराए होंगे ना आपको, अब 25-25 हज़ार रुपये इनके किराए होंगे, तो किराएदारों का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। और जिनके मकान है उनका पूछिए ना, और यहाँ पे रूम नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं है, किस चीज़ के 25 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, नाला सूंघने के लिए, नाले के पानी के लिए। कोई आपको 20-25 हज़ार रुपये दे रहा है तो वो सहूलियत के लिए दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि नाले का पानी सूंघे। अब आप इस गली में देखिए, इस गली में जाएंगे तो बहुत अच्छे फ्लैट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। कैसे रह रहे होंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। किराया इतना दिल्ली में पॉल्यूशन वैसी है, आदमी सांस से वैसे ही मर रहा है, अब नाले का पानी और घुसेड़ दो उसके घर में, तो क्या ज़िंदगी जी रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ऐसी तैसी मार दी है यहाँ पे। वोट मांगने के लिए ऐसे आएंगे बन ठन के कि उन्हें वोट मिल जाए, बस उनकी क्यों गद्दी गर्म हो जाती है 5 साल के लिए फ्री। 5 साल में तो उनके ऊपर अल्लाह मालिक है, वो काम करेंगे। देखो आप देखिए, एक ये दिखाइए, ये स्कूटी है, ये फीमेल चला रही है, कोई लड़का होगा तो घसीट लेगा, वो फीमेल घसीट पाएगा इसको? तो देखिए उनको कितनी परेशानी हो रही है। धक्का लगाना पड़ेगा, लगा दो बेटा, धक्का लगा दो जरा। देखिए ये हाल है, आप तो लाइव चला रहे हैं, लाइव दिखाइए। ये जो बिल्कुल ये मतलब फीमेल जो है वो तो धक्का लगा ही नहीं सकती ना, और यही गिर जाए, लग जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा? अच्छा, ये तो प्रॉब्लम गड्ढे की होगा, अगर इसमें अगर कोई वायरिंग पड़ जाए गलती से, करंट आएगा और कितने लोग जाएंगे, और कितने हादसे ऐसे हो चुके हैं। आप न्यूज़ देखेंगे तो बिजली के खंभे भी हैं, बिजली के खंभे भी हैं। उससे बड़ी चीज़ हॉस्पिटल दिखाई है, यहाँ पे मरीज रह रहा है तो उस मरीज को क्या सहूलियत मिल रही होगी? यहाँ पे एम्बुलेंस कैसे आएगी? पानी में से निकालोगे किसी बॉडी को? वो पैदल ही कैसे कोई जाएगा? पैदल ही कैसे कोई जाएगा? मुझे महीना इसलिए याद है, ये इसके बराबर में एक इंस्टामार्ट का स्टोर है। हाँ, सिर्फ पानी की वजह से आज 4 महीने हो जाएंगे, वो बच्चे काम धंधा नहीं कर पा रहे अपना। अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है। अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है, और इंस्टामार्ट ने कोई दूसरा स्टोर भी चूज़ नहीं किया है अभी तक। जितने कम से कम 100 बंदे यहाँ काम करते थे, 100 बंदों का रोज़गार गया। कौन है इसका जिम्मेदार? और वो रोज़गार ऐसा है, वो डेली कमाने वाले, खाने पीने वाले लोग हैं जो
जो जिसका डेली का चल रहा है 4 महीने हो गए, कोई यहाँ का वो कोई ऐसा आप ही दिखाइए कैसे जा रहे हैं नाले में, मतलब कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ के लोगों को क्या हो गया। और लोग आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, जी रहे हैं बस ज़िंदगी। जो लोगों को परेशानी महसूस ही नहीं हो रही है। ऐसा है ना, किसी को मारो बेल्टों से तो क्या होता है, एक टाइम बाद उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। तो यही हो गया लोगों का, यहाँ पे लोगों को गंदगी में रहने की आदत हो चुकी है। अब वो एक टाइम बाद इसी से नहाना भी शुरू कर देंगे। ये हालात हो चुके हैं यहाँ के। सालों से पानी अच्छा नहीं आ रहा, कम से कम 20 साल हो जाएंगे ओखला में मुझे रहते हुए, पानी आज तक अच्छा ही नहीं आया है। पीने का तो है ही नहीं। ठीक है, आपका जो बाल है ना, बाल उड़ जाएंगे अगर कोई बाहर का आ जाए ना। 4 साल नहा ले यहाँ के पानी से, गंजा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ से यहाँ के लोगों को मतलब भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं एक वर्ड है, पीपल गेट द गवर्नमेंट व्हाट दे डिजर्व। ठीक है, तो लोगों को वही चीज़ मिली हुई है यहाँ पे। यहाँ के जो नेता वो मिला हुआ है जो वो डिजर्व करते हैं। जैसे वो है वैसी नेता है। और ये वही तो पानी है जो आपके घरों में जा रहा हो, घरों में पैरों में आ रहा है, घर में जा रहा है। किस हम वो मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे पाकी और ना पाकी को इतना माना जाता है। हलाल और हराम की इतनी बड़ी वैल्यू है। ये एम्बुलेंस आ रही है, आप देखिए कैसे पानी में जाएगी, इसमें से पेशेंट निकलेगा तो ऑलरेडी बेचारा इन्फेक्टेड होगा। आप उसे निकालोगे उसका क्या होगा? वैसी बदबू आ रही है, नाले के अंदर से निकाल लो, क्या मच्छर दुनिया भर के हो गए। प्रॉपर कोई तरीका नहीं है। मैं बताता रहा हूँ, वोट मांग जिस दिन वोट, अगले दिन इलेक्शन हो जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे नेता लेट जाएंगे, कहेंगे मेरे ऊपर से चढ़ के जाओ। सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये गद्दी इतनी प्यारी हो चुकी है आज के टाइम में। हमारे मुसलमान जितने भी नेता हैं ना, वो सिर्फ भौंकते हैं, बोलते हैं, काम उनका 2 पैसे का नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा जनता की भी गलती होती है। अब अच्छा एक बात है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। सुबह का गया हुआ शाम को आता है, पसर जाता है, उसके बाद वक्त ही नहीं है किसके लिए प्रोटेस्ट करे वो। तो जिम्मेदारी, वो उसने काम कर दिया, आपको वोट दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि भाई उसका जो जनता रह रही है जिसने आपको चुना है यहाँ पे, आप उसके लिए इतनी तो सहूलियत दीजिए कि चलने फिरते सुकून से जा सके। आप अपने बच्चे नालियों में खिलाओगे क्या? क्या है कि जब कोई परेशानी आती है तो तो सारे नेता जाते हैं, क्योंकि उन्हें चमकाना होता है, हाईलाइट हो जाती है कोई चीज़। अब कोई मतलब नहीं है, उन्हें अब आएंगे भी नहीं, तब तक नहीं आएंगे जब तक सड़कों से लोग नहीं आएंगे। फिर आ जाएंगे क्योंकि उन्हें फिर गद्दी पे खतरा हो जाएगा ना। ये मसला मैं कह रहा हूँ, 4 साल तक यहाँ पे कोई आदमी बोले नहीं, 4 साल तक पानी बहता रहेगा। 4 दिन यहाँ पे पब्लिक खड़ी हो जाए ना, तो जितने भी नेता हैं यहाँ के, ठीक है, सारे खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। तो सबको चाहिए, गद्दी प्यारी है ना भाई, मसला ही है।